दोस्तों, अगर आपने 90s का क्लासिक स्पाइडरमैन द एनिमेटेड सीरीज देखा है तो आपको याद होगा कि शो एक बहुत बड़े क्लिफहैंगर पर खत्म हुआ था, जहां पीटर अपनी मैरी जेन को ढूंढने निकलता है। आज हम वहीं से आगे की कहानी शुरू करने वाले हैं। ये है स्पाइडरमैन 94 कॉमिक सीरीज, जो उस लेजेंडरी कार्टून का डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है। तो चलिए सीधे चलते हैं न्यूयॉर्क सिटी में। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद डरावने और रहस्यमयी मिस्टीरियस सीन से। हम एक ऐसी जगह देखते हैं जो किसी भयानक सपने जैसी लगती है। चारों तरफ जायंट मकड़ियां हैं और अजीब से जालों वेब्स के बीच कुछ लोग कोकून्स में कैद हैं जिनकी आंखें लाल चमक रही हैं। तभी एक आवाज़ गूंजती है, मैं जाग गया हूँ। ये आवाज़ एक नए वैम्पायर जैसे दिखने वाले विलन की है। एक अनजान शक्ति उसे फादर कहकर बुलाती है और वो वैम्पायर की तरह दिखने वाला शख्स कहता है कि उसकी भूख और उसके साथ उसका गुस्सा दोनों बढ़ रहे हैं। फिर वो उसी अनजान शक्ति जो कि केन है, वह आदेश देता है उसे ढूंढो केन। केन अपने काले सूट और फटी हुई पर्पल केप में वहाँ से निकल पड़ता है। कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ महीनों की उदासी के बाद आज पहली बार हमारा पीटर पार्कर उर्फ स्पाइडरमैन सच में खुश है। हवाओं को चीरते हुए बिल्डिंग से बिल्डिंग झूलने का मज़ा ही कुछ और है, और वो भी तब जब उसकी मेरी जेन उसके साथ हो। पीटर सोचता है, मेरी जेन वापस आ गई है, हम आखिरकार एक साथ हैं और अब कोई भी उसे मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। और यहीं से शुरू होता है हमारा चैप्टर 1, द अवेकनिंग। स्पाइडी और एमजे एक बिल्डिंग की छत पर लैंड करते हैं, जहाँ पीछे टॉप ऑफ न्यूयॉर्क का नियॉन साइन चमक रहा है। पीटर अपना मास्क उतारता है और दोनों इस खूबसूरत पल को एंजॉय करते हैं। एमजे कहती है कि ये सब किसी हसीन सपने जैसा लग रहा है, माहौल बहुत रोमांटिक होता है। और एमजे अचानक पीटर से कहती है, पीटर पार्कर, मेरे पास तुमसे पूछने के लिए कुछ है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लेकिन हाँ बोलने के बजाय पीटर एकदम शांत पड़ जाता है। उसके चेहरे पर खुशी की जगह एक अजीब सी घबराहट आ जाती है। वो बस कह पाता है। एमजे हैरान रह जाती है कि आखिर पीटर को क्या हुआ, ऐसा क्या है जो उसे परेशान कर रहा है। तब हमें पीटर के दिमाग में चल रही बातें और उसके पुराने जख्मों के बारे में पता चलता है। पीटर एमजे को देखते ही उन भयानक यादों में चला जाता है। वो याद करता है ग्रीन गॉब्लिन के साथ हुई उस आखिरी फाइट को, जब एमजे एक टाइम डायलेशन वोर्टेक्स में गिर गई थी। पीटर को लगा था कि उसने एमजे को हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन फिर एक दिन वो चमत्कारिक रूप से वापस आ गई। उन्होंने अपनी नई जिंदगी शुरू की, शादी भी की। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। जिससे पीटर ने शादी की वो असली मैरी जेन नहीं, बल्कि डॉक्टर माइल्स वॉरेन द्वारा बनाई गई एक क्लोन थी। और सबसे दर्दनाक बात, वो क्लोन एमजे उनके हनीमून के दौरान ही पीटर के हाथों में पानी बनकर पिघल गई और मर गई। उस दिन पीटर ने दोगुना दर्द सहा था, एक एमजे को खोने का दर्द और ये एहसास कि उसकी असली एमजे अभी भी किसी अनजान जगह पर अकेली और परेशान है। पीटर ने अपने दिमाग में तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए वो उसे ढूंढेगा। महीनों तक खतरनाक डायमेंशंस और अनजान आफतों का सामना करने के बाद आज आखिरकार वो अपनी असली एमजे को घर लाया है। लेकिन उस क्लोन वाली यादों ने पीटर को इतना डरा दिया है कि वो अब शादी के नाम से ही सहम गया है। पीटर अपनी घबराहट एमजे को बताने की कोशिश करता है और कहता है कि वो इसलिए डर रहा है क्योंकि उनकी तो पहले ही शादी हो चुकी है। लेकिन एमजे चिढ़कर याद दिलाती है, तुम्हें समझ नहीं आता पीटर, वो मैं नहीं थी। एमजे गुस्से और निराशा में वहां से चली जाती है और छत का दरवाजा जोर से बंद करती है। पीटर उदास होकर खुद से कहता है कि उसकी बुरी किस्मत यानी पार्कर लक वो पास आ गई है और अब सब कुछ सिर्फ बुरा ही होने वाला है। और शायद वो सही था, क्योंकि ठीक उसके नीचे अंधेरे में छिपा हुआ काइन उन्हें चुपचाप देख रहा था। कुछ बहुत बड़ा खतरा स्पाइडरमैन की तरफ बढ़ रहा है। सीन शिफ्ट होता है सिम्स फाउंडेशन पर। वहाँ एक मीटिंग में इज़िकियल सिम्स टीवी पर दुनिया की भलाई, क्लाइमेट चेंज और एक नए रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। पर अचानक स्क्रीन ग्लिच होती है और फीड कट हो जाती है, क्योंकि अंडरग्राउंड सब लेवल 7 में कुछ और ही चल रहा था। वो रहस्यमयी वैम्पायर जैसा आदमी जिसे फादर कहा जा रहा है आखिरकार अपने कोकून से बाहर निकल आता है। वो केन से पूछता है कि उसे हील और रिजेनरेट होने में कितना वक्त लगा। केन बताता है पूरे 6 महीने। फादर केन से पूछता है कि क्या उसने उसे ढूंढ लिया, जिसका जवाब केन हाँ में देता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फादर को एनर्जी चाहिए थी। काइन उसके शिकार के लिए जंजीरों में जकड़ा हुआ वर्मिन लाया था, एक आधा इंसान और आधा चूहा जो इंसानों का मांस खाता है। फादर वर्मिन को एक टोटेम कहता है जिससे उसे एक सदी सेंचुरी तक की एनर्जी मिल जाएगी। वर्मिन गुस्से में चिल्लाता है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, और फादर पर हमला करके उसके सीने को अपने पंजों से चीर देता है। लेकिन चोट खाने के बाद भी फादर घबराता नहीं, बल्कि मुस्कुराता है। वो आगे बढ़कर वर्मिन का चेहरा दबोच लेता है और कहता है, नहीं चूहे, वो मैं हूँ जो तुम्हें खाऊंगा। और उसके बाद उसका चेहरा एक भयानक रूप ले लेता है और वो अपना बड़ा सा जबड़ा खोलकर वर्मिन की लाइफ एनर्जी को चूसने लगता है। ये नया विलन सच में किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। अगली सुबह हम चलते हैं सीधे आंट मे के घर। सुबह के 8 बजे दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा है। आंट मे दरवाजा खोलती हैं तो सामने मैरी जेन खड़ी थी, जो किसी ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार थी।
एमजे सीधे ऊपर पीटर के कमरे में जाती है जहां बेचारा पीटर आराम से सो रहा होता है। एमजे गुस्से में बेड से उसका ब्लैंकेट खींच लेती है और चिल्लाकर पूछती है, तो आखिर तुम्हें हुआ क्या है? एमजे का दिल टूटा हुआ है। वो कहती है, इतनी मुसीबतों के बाद, इतने बुरे सपनों का सामना करके हम यहाँ वापस आए हैं और अब तुम मुझसे मुंह मोड़ रहे हो। पीटर परेशान होकर कहता है कि वो मुंह नहीं मोड़ रहा है। आखिर में एमजे शांत होती है और इमोशनल होकर पूछती है, तो आखिर बात क्या है पीटर, प्लीज मुझे बताओ। पीटर आखिरकार एमजे के सामने अपने दिल की बात रख देता है। वो बताता है कि उस दिन अपने हाथों में क्लोन एमजे को मरते हुए देखना उसके लिए कितना दर्दनाक था और वो उसे फिर से खोने के ख्याल से ही डरता है। एमजे बड़ी समझदारी से कहती है कि उसे भी डर लगता है क्योंकि स्पाइडरमैन होने के नाते पीटर हर रोज मौत का सामना करता है, पर उनका प्यार उनके डर से बड़ा होना चाहिए। एमजे घुटनों पर बैठकर एक बार फिर पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और इस बार पीटर बिना किसी झिझक के जोर से यस कहता है और एमजे को गले लगा लेता है। खुशी के मारे पीटर एमजे को गोद में उठाता है और सीधे नीचे जाकर चिल्लाता है, हम शादी कर रहे हैं। बेचारी आंट में कंफ्यूज हो जाती हैं और कहती हैं, शादी? मेरा मतलब है तुम दोनों की तो पहले ही शादी हो चुकी है। पीटर बात संभालते हुए कहता है कि वो बस ये बताना चाहता था कि ये कितना अद्भुत एहसास है। आखिरकार पार्कर लक वापस ट्रैक पर आ रहा था। अब जब पर्सनल लाइफ सेट हो चुकी है तो चलते हैं थोड़े एक्शन की तरफ। हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन वापस अपने काम पर लग गया है और इस बार उसने मोल्टन मैन उर्फ मार्क रैक्सटन को एक ज्वेलरी स्टोर लूटने से रोका है। मोल्टन मैन पूरी तरह आग और पिघले हुए मेटल से बना है। स्पाइडी अपने हाथों को जलने से बचाने के लिए उन पर थिक वेब लपेट लेता है और मोल्टन मैन को जोरदार पंचेस मारता है। मोल्टन मैन धमकी देता है कि मौका मिलते ही वो स्पाइडी को जिंदा उबाल देगा, लेकिन स्पाइडी अपनी स्पीड और जोक्स दोनों से उस पर भारी पड़ता है। फाइट को खत्म करने के लिए स्पाइडी एक मस्त ट्रिक लगाता है। वो एक फायर हाइड्रेंट तोड़ देता है। पानी की तेज धार से मोल्टन मैन की आग बुझ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। पुलिस और पैरामेडिक्स आकर मोल्टन मैन को एक सेफ एस्बेस्टोस कंटेनमेंट सूट में पैक कर लेते हैं और एक पुलिस वाला स्पाइडी को थैंक्स कहता है। दिन भर की थकान के बाद स्पाइडी खुश है कि अब वो घर जाकर अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ वक्त बिताएगा। हवा में झूलने के दौरान स्पाइडी को अचानक एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो। पर हैरानी की बात यह थी कि उसका स्पाइडर सेंस बिल्कुल टिंगल नहीं कर रहा था। उसे लगता है शायद उम्र के साथ वो थोड़ा ज़्यादा ओवर थिंक करने लगा है, लेकिन हम व्यूअर जानते हैं कि वो गलत नहीं था। नीचे अंधेरे से वही रहस्यमयी कहने उसे ही घूर रहा था। बिना इस खतरे को जाने पीटर सीधे क्वींस अपने घर जाता है। वहाँ आंट मे ने दोनों परिवारों के बीच शांति बनाए रखने के लिए एमजे की आंट आना के साथ डिनर प्लान किया हुआ था। आंट आना हमेशा की तरह अपने ताने मारते हुए पीटर का स्वागत करती है। एवल पर सब कुछ काफ़ी ऑकवर्ड था। आंट आना पीटर को उसके जॉब के लिए ताने मार रही थी और एमजे उसे शांत रहने को कह रही थी। पीटर फाइनली हिम्मत करके सबको बताता है कि उसके लिए ये परिवार और एमजे की खुशी कितनी ज़रूरी है, लेकिन उसकी बात पूरी होती इससे पहले ही उसका वही कोई मुझे देख रहा है वाला एहसास वापस आता है और अगले ही पर क्रैश! खिड़की का कांच तोड़ते हुए केन सीधे उनके डिनर टेबल पर आकर कूदता है। सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं। केन सीधे पीटर के पास आता है और कहता है, मेरे पिता फादर तुम्हें चाहते हैं। केन पीटर को बताता है कि पीटर टोटम्स का टोटम है, यानी उसके अंदर मकड़ी की एक ऐसी बेजोड़ शक्ति है जो एक वेव की तरह केन को महसूस हो रही है। पीटर अपने परिवार को बचाने के लिए जल्दी से एक्शन में आता है और केन को दबोचकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। पीटर सोचता है, इस पता है मैं कौन हूँ, तो छुपाने का कोई फायदा नहीं। पीटर बिना देर किए अपनी स्पाइडरमैन सूट में आता है और सीधे केन पर टूट पड़ता है। केन रूफ पर कूदता है पर स्पाइडी उसे पीछे से वेब से पकड़कर चिमनी पर दे मारता है। स्पाइडी गुस्से में चिल्लाता है, तुमने मेरे घर में घुसकर मेरे अपनों को धमकाया, क्यों? जिसके जवाब में केन एक जोरदार पंच मारता है और कहता है, क्योंकि ये मेरे पिता का मकसद है। ये पंच इतना तगड़ा था कि स्पाइडी भी हिल जाता है। केन स्पाइडी को बताता है कि उसकी शक्तियाँ तो उसके पिता की शक्तियों की सिर्फ एक परछाई हैं। स्पाइडी पूछता है, कौन है वो, किसने भेजा है तुम्हें? केन लगातार स्पाइडी पर तरतर पंचेस बरसाता है और आखिरकार उस फादर का नाम बताता है जो कि है मोरलन। हाँ दोस्तों, ये नया रहस्यमय विलन कोई और नहीं बल्कि स्पाइडरमैन का सबसे खतरनाक दुश्मन मोरलोन है। केन स्पाइडी को बुरी तरह पीटने के बाद उस पर हंसता है। केन कहता है कि वो समझ नहीं पा रहा कि स्पाइडी जैसा कमजोर इंसान द ग्रेट टोटम कैसे हो सकता है। वो स्पाइडी को पैथेटिक बुलाता है और कहता है कि उसने ज़रूर कोई गलती की है। ये स्पाइडरमैन वो नहीं हो सकता जिसकी उन्हें तलाश थी। नीचे गिरा हुआ चोट खाया स्पाइडरमैन कहता है, तुमने एक गलती की है, बिल्कुल सही। स्पाइडी गुस्से से आग बबूला हो चुका है। वो केन पर टूट पड़ता है और चिल्लाता है, तुमने उन लोगों को डराया जिन्हें मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें हमारी ये ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। स्पाइडी केन को एक ज़ोरदार पंच मारता है, लेकिन केन एक अजीब चाल चलता है। वो सीधे फिजिकल अटैक करने के बजाय स्पाइडी पर एक साइकिक अटैक करता है। केन कहता है कि तुम्हारे इमोशन साइकिक नाइफ्स की तरह हैं।
स्पाइडी दर्द से चिल्ला उठता है, उसे लगता है जैसे उसका दिमाग अंदर से चीर दिया गया हो। पर इस अटैक का असर केन पर भी उल्टा पड़ता है। स्पाइडी के दिमाग का ट्रॉमा, डर और दर्द महसूस करके केन खुद बुरी तरह घबरा जाता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर स्पाइडरमैन के दिमाग में इतनी उथल पुथल क्यों है। केन हार मान लेता है और सोचता है कि उसने अपने फादर मॉर्लन को निराश कर दिया है। कान तुरंत वहां से अंधेरे में भाग निकलता है और तभी घर के बाहर NYPD पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं। घर के अंदर माहौल थोड़ा शांत होता है। पीटर अब अपने नॉर्मल कपड़ों में वापस आ चुका है और MJ उसे कसकर गले लगाती है। पुलिस और आंट में वहीं है, पर हमारी आंट अना का ड्रामा अभी भी चालू है। आंट अना सीधे पीटर पर गुस्सा करती है। उन्हें लगता है कि उस नकाबपोश हमलावर केन का असली टारगेट स्पाइडरमैन था और पीटर बस बीच में फंस गया। वो पीटर को डांटते हुए कहती हैं कि अगर उसे MJ के साथ शादी निभानी है तो उसे उस पागल स्पाइडरमैन से दूर रहना होगा। लेकिन इस बार मेरी जेन चुप नहीं बैठती। MJ गुस्से में चिल्ला उठती है, शट अप, बकवास बंद कीजिए। MJ अपनी आंट अना की आंखों में आंखें डालकर कहती है, ये वो आदमी है जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने वाली हूँ। और अगर आप इसे इज्जत नहीं दे सकती तो आप अभी के अभी इस घर से जा सकती हैं। पीटर और MJ का बॉन्ड सच में अब पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी है। हमारा सीन शिफ्ट होता है विलन्स के पास। केन वापस अपने फादर के पास लौटता है। मोर्लन, जो अब एक बहुत ही क्लासी सूट पहनकर खड़ा है, बेहद खतरनाक लग रहा है। केन माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो स्पाइडी को नहीं ला पाया। वो वादा करता है कि वो मोर्लन की भूख मिटाने के लिए किसी और बेहतर शिकार को ढूंढ कर लाएगा। मोर्लन एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, हाँ, तुम बिल्कुल लाओगे। और अचानक मोर्लन आगे बढ़कर कैन का चेहरा दबोच लेता है। मोर्लन अपने ही बेटे की लाइफ एनर्जी उसकी जान चूसने लगता है। कायन दर्द से तड़पता है और पूछता है, क्यों फादर, आप मुझे धोखा क्यों दे रहे हैं? पर मोर्लन को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैन को मारने के बाद मोर्लन अपने अंडरग्राउंड लैब में जाता है और वहाँ हम जो देखते हैं वो किसी भयानक सपने जैसा है। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े ग्लास टैंक्स, वैट्स हैं जिनके अंदर कैन जैसे और भी कई क्लोन्स बन रहे हैं। मोर्लन उन टैंक्स को देखते हुए कहता है कि एक केन का मरना कोई बड़ा नुकसान नहीं है, मैं आसानी से एक नया क्लोन उगा लूँगा और अब उस स्पाइडरमैन को मैं खुद अपने हाथों से ख़त्म करूँगा। तो दोस्तों, इसी भयानक क्लिफहैंगर के साथ स्पाइडरमैन 94 कॉमिक का चैप्टर 1 यहीं ख़त्म होता है। क्या पीटर मोर्लन की इस खौफनाक हमले के लिए तैयार है? MJ और पीटर की नई शादीशुदा ज़िंदगी में अब और कौन सा तूफान आने वाला है? जानने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि चैप्टर 2 की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ज़रूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्विंगिंग।